हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। 8 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें बेटा आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो जो कि आपने 6ठी क्लास में पढ़ी थी, झांसी की रानी कविता, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहती हूँ कि अगर बेटा आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो वीडियोज़ होती हैं उनको लाइक और शेयर कर दिया करो। ओके, तो बेटा देखो इसमें हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा कलर बदल लेती हूँ अपनी इसका। तो आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी होगी बेटा। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। अगर आपने पढ़ा होगा तो बेटा आपको डेफिनेटली याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ठीक है, ये पंक्तियाँ थी बेटा उसकी। तो देखो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो इस वर्कशीट में बेटा आज हम जानेंगे ठाकुर वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो कि जिनका जिक्र इस 6ठी कक्षा की झांसी की रानी कविता में भी हुआ था। तो सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। तो जो ये 1857 का व्यापक सशस्त्र विद्रोह था बेटा, उसने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा भड़क गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो अब उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था बेटा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने वाले थे मंगल पांडे, उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी थी। जिसका बदला लेने के लिए मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया था। और इसके लिए वो कहाँ चले गए, दिल्ली में कूच कर गए। तो दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर, यानी कि दिल्ली में बेटा कुंवर सिंह ने क्या किया, तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया बेटा, आग की तरह, जैसे आग फैलती है धीरे धीरे, ऐसे ये जो क्रांतिकारी युद्ध था ये भी फैलता चला गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। महीनों तक इस पर किसका कब्जा रहा, विद्रोहियों का। तो दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे कौन कौन से केंद्र थे बेटा, कानपुर था, लखनऊ था, बरेली था, बुंदेलखंड था और आरा था। इसके साथ ही देश में अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए थे। इसके अलावा बेटा स्थानीय विद्रोह मतलब कि अलग अलग स्थानों पर छोटे मोटे विद्रोह भी होते रहे। विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन से थे बेटा, नाना साहेब थे, तांतिया टोपे थे, बख्त खान थे, ये नाम पूछ लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, अजीमुल्ला खान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थे। इनके ऊपर बेटा सीरियल्स भी बनते रहते हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य नेता थे और ये ऊपर जो दिए गए ये मुख्य केंद्र थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, क्योंकि इसके बाद तो सबने ठान लिया था कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा लेना है। ठीक है, आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। आगे चलकर बेटा जो राष्ट्रीय एकता या आंदोलन की नींव पड़ी थी वो क्या थी, उसकी जो आधार भूमि थी वो यहीं से निर्मित हुई थी, 1857 के आंदोलन से। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को
सांप्रदायिक सद्भावना यानी कि पूरे समाज में, या फिर ये सांप्रदायिकता जो दंगे करवा देते थे वो एक दूसरों के बीच में, उसमें सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व रहा। अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। वो एक दूसरों में फूट डलवा के आपस में लड़वाते रहते थे। लेकिन इस क्रांतिकारी युद्ध ने सबको एक स्थान पर एकजुट होकर लड़ने के लिए मतलब कि जोर दिया। ठीक है, उन सभी को कह सकते हो कि उनके अंदर ही इस चीज़ की जागृति पैदा की, हमें एक साथ लड़के एक साथ एकजुट होकर एक साथ अंग्रेज़ों से लड़ना है और उनसे छुटकारा लेना है। ठीक है, वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बेटा हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। तो बेटा देखो कौन सी पंक्ति इसमें वीर कुंवर का नाम आया है, तो ये है अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो ये वाली आप पंक्ति लिख दोगे, फिर कहोगे कि इस पंक्ति में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है। ठीक है, फिर बेटा आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है बेटा वीर कुंवर सिंह के बारे में। जब ये अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी थी, तो मेरठ में क्या किया था, जो भारतीय मतलब कि जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। तो उस आंदोलन के लिए वो दिल्ली कूच कर गए थे। तो उसी में ही वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, उन नेताओं के साथ मिलकर, तो आप कहोगे यहाँ पर 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के विषय में बताया गया है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा, ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब बेटा हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन, 1857 के भीष्म युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। तो बेटा हमने अभी पढ़ाई है कि कौन कौन सी जगह थी। तो देखो आप लिखोगे, यहाँ से लिखोगे बेटा आप, दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। फिर लिखोगे इसके साथ ही अन्य भागों पर भी स्थानीय विद्रोह हुए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। ओके, अब बेटा हम पढ़ते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ में क्या है, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। तो विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे बेटा, वो भी हमने पढ़े थे कि नाना साहिब, तात्या टोपे, ये सारे। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिखोगे विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहिब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी। ठीक है, ये बेटा 2 बार आ गया है शायद, इसको हटा देना। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी, अहमदुल्ला, बहादुर खान और रवा तुलेराम थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी, ठीक है, की कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो बेटा देखो हमें क्या क्या जानकारी मिली यहाँ पर कि उसमें किन किन ने कौन कौन से मुख्य केंद्र थे, स्वतंत्रता संग्राम क्या था, ठीक है, और किस किस ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जिन जिन ने इसमें भाग लिया उनके नाम अमर रहे। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हो, या फिर मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी लिख सकते हो। देखो बेटा 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से जानकारी मिली कि जब अंग्रेजों का अत्याचार भारत पर बढ़ता जा रहा था तो उस समय के क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में क्या था, एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी थी उसकी आधारभूमि निर्मित करने का काम भी किसने किया, 1857 की आंदोलन ने किया। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो बेटा ये ऐड कर सकते हो आप कि
भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। ये लाइन भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो ये बेटा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्लस में ये भी हो जाएगा लिखना चाहते हो तो। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी बेटा। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेटा जो आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।